किसी से सवाल करने के लिए आपका जानकार होना बेहद जरूरी है। आप कहेंगे कि अचानक से सवाल और जवाब कैसे हो गया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, और सही कह रहा हूं कि सवाल करना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि सवाल करने के लिए आपका जानकार होना जरूरी है और आपका जिंदा होना भी जरूरी है। जिंदा कौमें ही सवाल किया करती हैं, पर एक सिस्टम है जो नहीं चाहता कि आपके बच्चे उस जिंदा कौम में शुमार हों। तो बस वही सिस्टम आपके बच्चों के पढ़ने, आगे बढ़ने से भी एतराज करता है। वो डरता है कि आपके बच्चे बड़े होकर सवाल करेंगे और सवाल का जवाब तो उनके पास है ही नहीं। तो बस वो सबसे आसान तरीका अपनाते हैं। वो क्या? किताबों को सड़ा दिया जाए। किताबें सड़ेंगी तो भविष्य सड़ेगा, भविष्य सड़ेगा तो सियासत फलेगी, सियासत फूलेगी, और सियासत फलेगी फूलेगी तो बस सब मंगल है। देखिए आपके बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का वो फॉर्मूला इस रिपोर्ट में। ये बोरा है, बोरे में बंद किताबें हैं, किताबों में ज्ञान है, ज्ञान से ही भविष्य है। यानी बोरे में भविष्य है और भविष्य सड़ रहा है। इस सड़ते भविष्य को कौन बचाएगा? पश्चिम सिंहभूम जिले में क्लास 1 से 12 तक कुल 2064 स्कूल हैं। इन स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में ही राज्य सरकार ने किताबें भेज दी, लेकिन शिक्षा विभाग को किताबें बांटने में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये किताबें मध्य विद्यालय नोआमुंडी बाजार और प्रखंड संसाधन केंद्र परिसर में स्थित प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में सड़ रही हैं। एक प्रखंड की हालत देख ली, 17 प्रखंड हैं, हालात का अंदाजा लगा लीजिए। यानी न पढ़ेंगे बच्चे न बढ़ेंगे बच्चे। न्यूज़ 11 भारत पूछता है सवाल, किताब बांटने का जिम्मा किसका है? किताब बांटी या नहीं अधिकारी नहीं देखते। किताबों को सड़ाने का गुनाह किसके से? क्या विभाग के अधिकारी सिर्फ शिक्षकों से वसूली के लिए हैं? चाईबासा से न्यूज़ 11 भारत के लिए उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और चाईबासा से सहयोगी उदय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, बहुत आसान सा फॉर्मूला मैंने बनाया और मुझे लगता है कि आप भी इस फॉर्मूले से इत्तेफाक रखेंगे। सबसे बड़ा समस्या जो है वो है सवाल। क्या है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को कतई पसंद नहीं है कि उससे सवाल पूछा जाए। अभी हम यहां बैठ करके सवाल पूछ रहे हैं कि किताबों को क्यों सड़ाया जा रहा है। यही सवाल आप वहां के अधिकारियों से पूछेंगे तो उन्हें कतई ये नागवार गुजरेगा। वो कहेंगे हमारे पास जवाब ही नहीं है। ये सवाल बहुत पूछता है। किताबों को सड़ा दिया जा रहा है, भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। 6 जून को स्कूल खुले हैं। 6 जून से आज 28 तारीख हो गई, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं है कि उन किताबों को बांट दिया जाए। किसके सर इसका गुनाह डाला जाए? उदय जी भारती, दरअसल समस्या ये है कि जिले के स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी जिनको बोलते हैं हम, जिला शिक्षा पदाधिकारी से जब पूछा गया इस बारे में कि नोआमुंडी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में और विद्यालय में पूरे प्रखंड की किताबें रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, उनका वितरण नहीं किया गया है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमने तो 10 दिन पहले ही कह दिया है कि आप सभी स्कूलों में किताबें बांट दी जाए। तो उनका एक लाइन का रटा रटाया जवाब यही रहा कि हमने कह दिया है, माने हमने कह दिया, वो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अब पूछने पर वो बोलती हैं कि नहीं, हम कल जो है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आने वाले हैं, बैठक है, उनसे हम इस मामले में जानेंगे कि आखिर किताबें क्यों नहीं बांटी गई हैं, कहाँ रखी गई हैं। आप पिक्चर जो वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है कि जो किताबें रखी हुई हैं पिछले 3 महीने से रखी हुई हैं, ठीक है, उनको शुरुआत होना है, नए सत्र का शुरुआत 1 जुलाई से होना है, किताबों की जरूरत तब पड़ेगी बच्चों को। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 3 महीने से वो किताबें वहां रखी हुई हैं, ऐसे भवन में रखी हुई, जो बारिश शुरू हो गई है, अगर वो खराब हो रही है, सड़ रही हैं, तो बाद में वो किताबें अगर बच्चों को दी जाएंगी तो वो क्या पढ़ेंगे उन किताबों से। और किसी भी सरकारी विद्यालय में, खासतौर पे चाईबासा शहर में छोड़ दें तो नोआमुंडी ब्लॉक तो हम लोग का और पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, जहाँ की प्राइवेट स्कूल बड़े कोई है नहीं, या तो उनको नोआमुंडी बड़बिल जाना पड़ता है या नोआमुंडी में डीएवी स्कूल है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी स्कूल ही है
जो वहां के गांव वालों को के गांव के बच्चों को पढ़ने का एकमात्र साधन। और जब किताबें ही नहीं होगी तो वो बाद में स्कूल खुलेगा, पढ़ाई होगी तो क्या पढ़ाई करेंगे वो। जी भारती, बिल्कुल सही बात है। सबसे गजब बात यह है उदय, आप मेरी बात से एक इत्तेफाक रखेंगे कि शिक्षक की जवाबदेही तय है, डीसी की जवाबदेही तय है, इन दो अधिकारियों की, इन दो लोगों की जवाबदेही तो तय है, लेकिन इनके बीच में एक सिस्टम होता है, डीओ, बीओ, डीएससी, इनकी जवाबदेही तय नहीं है। आप देखेंगे कि डीसी पर कार्रवाई होती है, आप देखेंगे कि शिक्षक पर कार्रवाई होती है, डीएससी, बीईओ, डीओ, इन लोगों का इंटरेस्ट किसमें होता है? किताब, मिड डे मील ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इनका इंटरेस्ट किसमें होता है कि शिक्षक टाइम पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो लाल निशान लगा के इनका वेतन रोक दो और इनका वेतन वापस चालू करने के लिए इनसे फिर वसूली करो। इनका पूरा सिस्टम इसी पर चलता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षा के लिए आया, किताब बांटा गया है या नहीं बांटा गया है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मिड डे मील के लिए आया, चावल की स्थिति क्या है, क्या स्कूल में चावल है या नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग की हालत क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए कभी किसी डीएससी, कभी किसी बीईओ, कभी किसी डीओ को आप जाते रेड करते नहीं देखेंगे। उदय जी एकदम सही बात है कि शिक्षा विभाग एक अलग विंग है, जिला प्रशासन से एक अलग विंग है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक होते हैं, प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होते हैं, एक झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत बहाली होती है, ब्लॉक पे रिसोर्स पर्सन होते हैं, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं। इन सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा विभाग के जो खाने पीने की व्यवस्था है, किताबों की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है। उदय एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता देते हैं। अभी अभी की खबर यह है कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने न्यूज 11 भारत की इस खबर का संज्ञान लिया। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया है कि चाईबासा के जो डीईओ हैं वो रांची आए तमाम कागजात के साथ और स्पष्टीकरण दे कि आखिर किताबों को बांटा क्यों नहीं गया है। शिक्षा मंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया है न्यूज 11 भारत की इस खबर का। अभी अभी की यह खबर है। इस खबर में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जहां तक हम शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जानते हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा को लेकर के वो बहुत सीरियस रहते हैं। और अभी अभी की खबर यह आ रही है उदय कि शिक्षा मंत्री ने संज्ञान ले लिया है। उदय, तो कम से कम ये एक अच्छी खबर है, आम लोगों के लिए एक बार फिर आवाज बनाए न्यूज 11 भारत। उदय जी, पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों के लिए तो हम लोग अक्सर आवाज उठाते रहे और जनहित के मुद्दों, हमारा काम ही है जनहित के मुद्दों को देखना। जो बड़े लोग हैं, जो संपन्न हैं, जिनके लिए सारी सुविधाएं हैं, उनके लिए तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो सरकारी सुविधा, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल में डिपेंड करता है, उसकी समस्या को कौन देखेगा। तो ये हमने हमेशा से, न्यूज 11 ने हमेशा से ये कोशिश की है कि हम जो है आम आदमी, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा है, उनकी समस्याओं को हम दिखाने की कोशिश करें, उसके समाधान की कोशिश करें। और ये एक अच्छी पहल है कि अगर शिक्षा मंत्री जी ने इस पे ध्यान दिया है तो उम्मीद है कि नोआमुंडी प्रखंड के अलावा बाकी प्रखंडों में भी पता चल सकेगा कि वहाँ किताबों का वितरण हुआ है, कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें भी पता चल पाएंगी। जी बात बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदय इस तमाम जानकारी के लिए। भाई, हम शुक्रिया राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी कहते हैं कि उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया। हम शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने न्यूज 11 भारत की इस खबर पर संज्ञान लिया, क्योंकि ये खबर बहुत जरूरी थी, आम लोगों से जुड़ी थी। अब कम से कम वहां के बच्चों को किताब मिलेगी, वहां के बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो वो सवाल करेंगे तो झारखंड की आने वाली नस्लें मजबूत रहेंगी। बात झारखंड की है। और बहुत शुक्रिया राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस खबर पर संज्ञान लेने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। क्योंकि एक खबर पर तो राज्य के शिक्षा मंत्री ने संज्ञान ले लिया, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, क्या चलता है ये? लेकिन सरायकेला में चल रहा है। कैसे? डंके की चोट पर दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।